Hi friends, welcome to my channel. Today we discuss HTET PGT 2021 ordinary differential equation question. फ्रेंड्स हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, इसमें दिया हुआ था हमें द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 10 एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। फ्रेंड्स एक हमें कर्व दी है जो किस पॉइंट से पास होती है 10 से, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जो इसको सेटिस्फाई करती है, तो हमें बतानी है इक्वेशन। तो फ्रेंड्स हम कैसे बताएंगे, तो पहले तो हम इक्वेशन को ही देखते हैं। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस टाइप की इसकी फॉर्म है। तो m कितना होता है, m जो dx के आगे वाला होता है ये m होता है ना हमारा, और ये कितना हो जाएगा मेरा n हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट कैसे चेक करते हैं कि जो m है ना उसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करते हैं। करली m बाई करली y इज इक्वल टू, अगर करली n बाई करली x के इक्वल आ जाता है ना तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाती है, एग्जैक्ट हो जाती है। अगर एग्जैक्ट नहीं होती है तो हम उसके लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और उस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है देखो, m है 1 प्लस वाई स्क्र और n कितना दिया हुआ मेरा माइनस एक्स वाई। जब मैंने करली m बाई करली y निकाला तो वो आया मेरा 2y, और जब करली n बाई करली x निकाला तो वो आया मेरा माइनस y। तो ये एग्जैक्ट ही, मतलब ये इक्वल तो नहीं आए ना, तो एग्जैक्ट तो नहीं है। तो मुझे इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाती हूँ मैं क्या निकालती हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालती हूँ। हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बहुत सारी 4 से 5 फॉर्म तो जनरल होती ही है। ये नहीं है कि हम हर इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, बट कुछ होती है इक्वेशंस जिनका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे देखो, एक तो होती है अगर हमारे पास होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस कब होती है, जब सभी टर्म्स की डिग्री है ना 2 होती है, तो बोल देते हैं होमोजीनियस। तो हम देखते हैं 1 की डिग्री तो 2 नहीं है, इसकी डिग्री 2 थी, इसकी डिग्री 2 थी, सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए तब होमोजीनियस बोलते हैं, लेकिन इसकी डिग्री सेम नहीं है तो ये होमोजीनियस तो नहीं है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, और 2 से 3 टाइप की और भी फॉर्म होती है हमारी। तो मैंने क्या निकाला, एक हमारे पास फॉर्मूला ये भी होता है कि करली m बाई करली y माइनस करली n बाई करली x बाई n। अगर ये निकालते हैं ना और फंक्शन ऑफ x आ जाता है तो वो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है e की पावर dx। जो ये आता है ना, इसका नाम मैं अगर p रख लूँ तो e की पावर p dx, बट मैंने यहाँ पे निकाला तो ये 3/x तो आ गया। लेकिन जब मैं इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसकी मल्टीप्लाई करने लग रही हूँ ना तो ये एग्जैक्ट फिर भी नहीं आई, तो मतलब इसमें कहीं ना कुछ मिस्टेक है। तो अब देखो, हम एक इक्वेशन और भी होती है ना वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल से सोल्व करती हूँ। मैंने किया इसको 1 प्लस वाई स्क्र डी एक्स, एक्स की टर्म एक साइड ली और वाई की टर्म एक साइड ली। तो मैंने क्या किया, dx बाई एक्स लेके आई और y बाई 1 प्लस वाई स्क्र, इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया और फिर इंटीग्रेशन करके सोल्व किया। तो मेरी यहाँ से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू c1 प्लस वाई स्क्र अंडर डी रूट। अब मुझे पॉइंट दिए हुए थे कि ये किससे पास होती है, 1 और 0 से। 1 और 0 से ये टपल फॉर्म में है ना, टपल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं किसी भी पॉइंट्स को। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है मेरी 1 और y की वैल्यू कितनी है मेरी 0। तो मैंने x के प्लेस पे 1 पुट किया, y के प्लेस पे 0 पुट किया, और मैंने यहाँ से जो कांस्टेंट आया था ना इसकी वैल्यू निकाल दी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्र अंदर डी रूट, दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। ये मेरी जो इक्वेशन पूछ रखी थी ना इसने, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 था। फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया था 136। इसमें क्या दिया हुआ था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, एक dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ना हमारे पास एक लीनियर तो नहीं है। ये लीनियर कब होती है, जब मेरी y की जो पावर होती है ना वो भी 1 होती है। लेकिन अगर मैं इसको सोल्व करने लग जाऊँ तो ये कितना आ जाएगा मेरा वाई एक्स प्लस वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र, ये ऐसे आ जाएगा ना। तो ये तो वाई स्क्र में आ गया। तो जो हमारा ऊपर वाला जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना उसमें गिवन होता है कि जो y है ना उसकी पावर 1 ही होनी चाहिए, लेकिन हमारा तो यहाँ पे वाई स्क्र है तो ये लीनियर तो है नहीं। लेकिन मुझे एक चीज और दिखने लग रही है यहाँ पे कि जब मैं इसको करती हूँ तो मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकती हूँ ना, एक्स स्क्र प्लस डी एक्स को उस साइड लेके जाऊं तो वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स है ना। और अब मैं अगर इसकी वो वाली फॉर्म देखने लग जाऊं तो देखो, मैंने आपको बताया था एक होमोजीनियस फॉर्म है ना, बताया था ना मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में। होमोजीनियस फॉर्म होमोजीनियस कब होती है, जब सबकी डिग्री सेम हो। और
देखो तो एक्स स्क्वायर है, डिग्री 2 है, वाई एक्स है, एक यहाँ से 2, और वाई स्क्वायर है तो 2। तो ये इक्वेशन जो है ना, ये मेरी होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसको निकालने के ना दो मेथड होते हैं। एक तो क्या होते हैं, हम इसमें ना जनरल पुट कर लेते हैं कि वाई को वी एक्स पुट कर देते हैं। वाई को वी एक्स पुट कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव किया तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। जो ये थी ना वैल्यू, इसके प्लेस पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करके मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस जहाँ पे भी मेरा y था ना वहाँ पे हम वी एक्स पुट कर देंगे, वी एक्स एक्स प्लस वी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस इसको जो कटता है हम काट देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हर जगह कैंसिल हो गया। अब मेरी फॉर्म आ गई एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस 2v प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, इसको सेपरेबल फॉर्म में बना लिया ना, एक साइड v वाली टर्म ले ली और एक साइड मैंने x वाली टर्म ले ली। तो ये मेरा कितना आ गया, माइनस डी वी बाई 2v प्लस वी स्क्वायर और डी एक्स बाई एक्स आ गया। देखो इस साइड तो हमारा लीनियर होने लग रहा है, इसका तो हमें पता ही है कि ये तो log x हो जाएगा, लेकिन ये वाली जो टर्म है 2v प्लस वी स्क्वायर, अब इससे प्रॉब्लम क्रिएट करने लग रहा है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। हम 12th क्लास में पढ़ते थे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, हम निकालते थे 2v प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई, देखो 2v प्लस वी स्क्वायर से मेरा कितना होने लग रहा है, v कॉमन आने लग रहा है ना मेरा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस v। तो एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई वी प्लस b बाई 2 प्लस v। देखो अब मैं क्या करूंगी, इनकी एलसीएम लेंगी तो ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस v a प्लस बी वी। अब मैं यहाँ से पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर लेते हैं। अगर मैं y को 0 पुट कर देती हूँ, y को 0 पुट किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 0 यहाँ से 1/2 है। और जब मैंने y को क्या, अब मैं क्या पुट कर सकती हूँ, v को मैंने 1 पुट कर दिया, v को 1 पुट कर दिया तो 1 इज इक्वल टू 3/2 प्लस b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, -1/2। ये मैं यहाँ जाके जो ये वाला आया था ना इसमें पुट कर दूंगी, इसको रिप्लेस करके। देखो एक तो था इतना इस वे से सोल्व करना कि मैं ऐसे a बाई बी लेके और ऐसे सोल्व करूँ, एक क्या होता है मैं हाइड से कर सकती हूँ। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा था ना v2 प्लस v, तो मैं क्या करती हूँ 1 बाई वी ले लेती हूँ, 2 बाई वी ले लेती हूँ, मैं डायरेक्ट निकाल लेती हूँ। कैसे निकाल लेती हूँ, इसका जो ये होता है v माइनस ए टाइप की फॉर्म है ना, तो ये इसको किससे प्रॉब्लम, 0 से प्रॉब्लम है ना, तो इसको छोड़ के और जो ये बाकी वाली टर्म है ना इसमें 0 पुट कर देंगे v के प्लेस पे। तो v के प्लेस पे 0 पुट किए तो कितना आ गया 1/2 आ गया ना, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको ये कब 0 बनेगा, जब v को -2 पुट करेंगे ना, तो v को जब -2 पुट करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली टर्म हम स्किप कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे -2, तो ये कितना आ जाएगा -1/2। और वही हमारा आया था कि a की वैल्यू 1/2 आई थी और b की वैल्यू -1/2 आई थी। तो हम इस वे से सोल्व करना ज्यादा इजी रहता है और इसी से एग्जाम में करना चाहिए, जल्दी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब मैंने ये यहाँ पे वैल्यू आके पुट कर दी, -1/2 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी प्लस 2 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब देखो मैंने लोग अब कांस्टेंट तो ऐड करती है, किसी भी साइड कर लो वो हमारी मर्जी होती है। तो log c1 माइनस log v प्लस log v प्लस 2, क्योंकि 1 बाई वी का डी वी विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो log v हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा मेरे ये 2 को मैं उस साइड ले गई 2 log x। ठीक है, अब देखो log a माइनस बी प्लस log c, log a बाई हमें फॉर्मूला पता होता है ना, पहले मैं इसको सोल्व करती हूँ क्योंकि ये माइनस ना सारे के बाहर है। log b माइनस ए का क्या फॉर्मूला होता है, log b बाई ए हो जाता है, तो v प्लस 2 बाई वी और प्लस में log c1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा log c1 इंटू दिस। log से log दोनों साइड क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1 v प्लस 2 बाई वी। अब मेरा v क्या था, मैंने y को पुट किया था ना, y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स मैंने पुट किया था, तो v की वैल्यू कितनी आ गई मेरी y बाई एक्स। y बाई एक्स मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, y बाई एक्स पुट किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1 y प्लस 2x बाई वाई, वाई को उस साइड ले गए, एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू c1 y प्लस 2x। ये हमारा आंसर आ गया और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट था और ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन दी थी, उसमें हमने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके और फिर सोल्व किया, जस्ट इतना किया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद ये तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन
क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 143। इसमें क्या दिया हुआ था, एक्स ई की पावर एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, और हमसे वैल्यू पूछ रखी थी डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट जीरो। तो सिंपल इस इक्वेशन का जो ये दी हुई है इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या किया, आइलेट लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई की पावर एक्स वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो एक्स वाई का करेंगे तो कितना हो गया, वाई हो गया, प्लस एक्स का कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू ई की पावर एक्स वाई। यहाँ से किया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 पावर आ गया 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये कितना हो जाता है, अब देखो एट जीरो पे पूछ रखा है तो जीरो पे पूछ रखा है तो यहाँ से जीरो हो जाएगा और साइन जीरो जीरो ही हो जाएगा, ई की पावर जीरो 1 हो जाता है। तो ये वाली टर्म जीरो हो गई, ये 1 हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1 आ गई। और ये ऑप्शन नंबर 4 था। बहुत इससे इजी तो वो क्या ही पूछेगा हमसे एग्जाम में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आया था 2020 में। 2021 में हमारे पास 3 क्वेश्चन आए थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब 2020 में हमारे पास आया था क्वेश्चन नंबर 91, फर्स्ट ही क्वेश्चन था। इसमें क्या था, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसका सॉल्यूशन बताना है। तो ये वही फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इसको हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसको एग्जैक्ट चेक करते हैं ना सबसे पहले। तो अगर एग्जैक्ट आ जाती है उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन देखो तो एग्जैक्ट चेक की, एम ये है एन ये है, मैं क्या करूँगी, कर लिया एम बाई कर ली वाई करूंगी तो 1 का तो जीरो ही हो जाएगा और ई की पावर एक्स बाय वाई का कितना हो जाएगा, पहले तो ई की पावर एक्स बाय वाई फिर एक्स बाय वाई का करेंगे तो एक्स तो कॉन्स्टेंटली ट्रीट होगा इसमें। 1 बाय वाई का हमें पता, 1 बाय वाई का कितना हो जाता है माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर। कर लिया एन बाई कर ली एक्स निकाल लेंगे। अब हम कर लिए एन बाई कर लिया एक्स निकाल लेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा पावर एक्स बाय वाई का करेंगे तो वाई तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1 तो 1 बाय वाई माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव किया, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव किया। अब इस वाली टर्म से तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी मेरी कैंसिल आउट, यहाँ से बच जाएगा माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर और ये दोनों मेरे क्या आ गए इक्वल आ गए। अब इक्वल आने के बाद हमें सॉल्यूशन पता होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। सी कॉन्स्टेंट होता है और जो एम वाला फंक्शन होता है ना इसमें वाई मेरा कॉन्स्टेंट होता है। तो मेरी एम की वैल्यू क्या थी 1 प्लस सी की पावर एक्स बाई वाई, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब एन में देखना टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स, टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स का मतलब है एन में वो वाली टर्म जिसमें एक्स नहीं आता। तो देखो एन मेरा क्या था ई की पावर एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई की पावर एक्स बाई वाई, इसमें भी एक्स आने लग रहा है और इसमें भी एक्स प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पे तो क्या पुट कुछ कर ही नहीं सकती। तो एन की तो क्या हो जाएगी 0 इज इक्वल टू सी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा x हो जाएगा ना, और ई की पावर एक्स बाई वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स बाई वाई, और एक्स बाई वाई का करेंगे तो वो कितना हो जाएगा मेरा 1 बाई वाई, 1 बाई वाई चला गया मेरा ऊपर। तो यही हमारा इक्वेशन आ गई एक्स प्लस वाई की पावर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू सी। ये आंसर आ गया और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट था और ये ट्रू हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था इस एग्जाम में वो आया था साइन वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स साइन 1 प्लस वाई, और हमसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा था। हमने 2021 में भी एक क्वेश्चन था जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही पूछी थी फर्स्ट ऑर्डर की, वहां पे बस क्या किया था x इज इक्वल टू 0 पे पूछ लिया था। इसमें सीधा ही डी वाई बाई डी एक्स पूछ रखा है। तो देखो कैसे करेंगे, मुझे पता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती है तो मैं क्या करूंगी, इसको साइन वाई बाय साइन 1 प्लस वाई एक साइड किया मैंने और 1 बाई एक्स एक्स की टर्म में एक साइड ली। अब हम डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन अगर मैं इस टर्म का डी वाई बाई डी एक्स निकालने लगी तो ये तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा ना। तो मैं क्या करती हूँ डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेती हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देती हूँ, वाई इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देती हूँ। तो वाई करेंगे तो ये यहाँ से तो कितना आ जाएगा मेरा डी एक्स बाई डी वाई, और इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई बाई साइन 1 प्लस वाई था, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू वाई तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू साइन, इसमें क्या लग जाएगा फर्स्ट बाय सेकंड u बाई v वाला फॉर्म लग जाएगी ना। तो ये क्या होता है v u डैश माइनस u v डैश डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो साइन, अब साइन का जो 1 प्लस वाई का जब हम स्क्वायर करते हैं ना तो वो स्क्वायर जो है ना वो साइन की पावर में आ जाता है। तो साइन या तो यू वी एज इट इज रहेगा तो साइन 1 प्लस वाई एज इट इज, साइन वाई का हो जाएगा कोस वाई, माइनस साइन वाई एज इट इज, साइन 1 प्लस वाई का हो जाएगा कोस 1 प्लस वाई। फिर ये देखो अब साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई तो एज इट इज रहेगा, ये कितना साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन जाता है मेरा साइन ए माइनस बी का। ए कितना था मेरा 1 प्लस वाई और बी कितना था मेरा वाई, तो 1 प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल, ये कितना बन जाएगा मेरा साइन 1 बन जाएगा।
ये बन गया साइन 1 और साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई। हमसे पूछा था dy बाई डी एक्स, तो मैं इसको क्या करूंगी, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन 1। ये मेरा आंसर आ गया। बस इस क्वेश्चन में और इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं। इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन और आया था, और डी से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। 2021 वाला जो पेपर अभी सोल्व किया उसमें 3 क्वेश्चन थे, और अभी 20 वाले में 2 तो हम कर चुके हैं, और थर्ड नंबर ये रहा। इसमें क्या दिया हुआ था, हमारे पास dy बाई डी एक्स दिया हुआ था, और y की वैल्यू पूछ रखी थी 2/√3 पे। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और 2 भी आ जाते हैं। इसमें क्या किया, dy बाई ये इस साइड ले आए, dx को उस साइड ले गए, दोनों साइड हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब मुझे पता है ये वाली जो फॉर्म होती है ना, वाई इंटीग्रेशन वाई स्क्र माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है सीधा 1 बाई वाई हो या एक्स हो, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, इस टाइप की फॉर्म होती है ना, तो वो सीकेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, सीकेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन जाता है। ये कितना बन जाएगा, सीकेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो या तो मैं सीधा यहीं पे पुट कर दूँ, वाई की वैल्यू पुट करनी है 2/√3 और एक्स की वैल्यू पुट करनी है मुझे 2 प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है ना, तो वैल्यू कोई एक तो देगा। एक 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो 1 ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो सी की वैल्यू निकाली, वाई अंडर द रूट इनवर्स 2/√3 की वैल्यू होती है π/6 पे होता है, और सीकेंट इनवर्स 2 होता है π/3 पे। यहाँ से सी की वैल्यू आ गई मेरी -π/6, वो मैं वापस लेके जाके वहाँ पे पुट कर दूंगी, सीकेंट इनवर्स y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x माइनस π/6। अब देखो मुझसे अगर ऑप्शन ये दे रखा होता तो मैं डायरेक्ट ये कर देती, या फिर क्या किया उसने y में दे रखा तो मैं दोनों साइड सीकेंट इनवर्स से क्या कर दूंगी, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी। सीकेंट इनवर्स से मल्टीप्लाई की तो यहाँ तो सीकेंट इंटू सीकेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बस यही था आंसर, नंबर 3 था हमारा इस क्वेश्चन का।